हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में देखे थे आप लोग कि कोशिका के प्रकार के बारे में बताए थे, जिसमें कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस वीडियो में जानेंगे कि कोशिका का सिद्धांत के बारे में। चलिए, जो कोशिका के सिद्धांत के बारे में जो है, ये क्लास जो है 3 होगा और कोशिका का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर देंगे और फिर इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, ये क्लास जो है तीसरा है, जिसमें कोशिका के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कोशिका सिद्धांत। तो 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक थे, जो कि कौन से वनस्पति वैज्ञानिक थे, और उस वैज्ञानिक का नाम था एम.जे. स्लाइडेन। यानी कि जर्मनी के जो वनस्पति वैज्ञानिक थे एम.जे. स्लाइडेन। और फिर तथा 1839 ईस्वी में जो जर्मन के जंतु वैज्ञानिक जो है विज्ञान शास्त्री थियोडर सवान। जर्मन के ही दो वैज्ञानिक, पहला वनस्पति वैज्ञानिक और फिर दूसरा है वह जीव विज्ञान शास्त्री जो है थियोडर सवान जो है, उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? ये दोनों वैज्ञानिक जो थे वो जर्मनी के ही थे, और फिर दोनों ने एक कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका सिद्धांत। इसके जो है जो मुख्य बातें हैं वह निम्नलिखित है। पहला बात यह है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये बात बिल्कुल सत्य बोला उन्होंने कि प्रत्येक जीव जो है, जीव का जो शरीर जो है वह एक या अनेक कोशिका से मिलके क्या होता है, बना होता है। दूसरा बात यह बोला कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी कि प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति होता है वह क्या होता है, एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक, यही बात सत्य है। तीसरा बात यह बोला कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका, क्या सिद्धांत दिया? प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। यानी कि जितने भी जो कोशिका हैं वह सब आपस में मिलकर क्या करती है, वह काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनाता है। यानी कि सभी कोशिका मिलकर एक फिर नया जीव का निर्माण करता है। चौथा पॉइंट यह है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक का यानी मुख्य भाग होता है। यानी कि जो कोशिका की उत्पत्ति जो जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक का बहुत मुख्य कार्य करता है। वो केंद्रक जो है वह बहुत मुख्य कार्य करता है, या फिर सृष्टिकर्ता के रूप में यानी कि भाग लेता। कौन? केंद्रक। जो कि इन चारों सिद्धांत को आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।